नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस टॉप 10 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एनएमडीसी वर्कमैन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग एग्ज़ाम के तारीख का वेट मत कीजिए। एग्ज़ाम की तारीख कभी भी आ सकती है, आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि उस समय अगर आप तैयारी करेंगे तो आप लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अभी कहता हूं कि अभी के अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अपनी तैयारी आप लोग जितना तैयार रखेंगे, जितना ज़्यादा कंटेंट आपका तैयार रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को केवल रिवीजन करना होगा। आप लोग अपना तैयारी अगर पहले से कंप्लीट रखते हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग तैयार रहिए। मेरा बस कहने का मकसद ये है कि आप लोग जाग जाइए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न को। आज का जो पहला प्रश्न है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, ठीक है, या फिर कहाँ मिले हैं। ऑप्शंस है सुरकोटड़ा, बाड़ावली और राखीगढ़ी और मांडा। इनमें से कौन सी जगह पे ये मिला हुआ है? तो ये जो घोड़े का अवशेष मिला है ये मिला है ऑप्शन नंबर 1 यानी सुरकोटड़ा में, ठीक है। सुरकोटड़ा जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये प्रश्न। आपका जो प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इनमें कितने घंटे का अंतर होता है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि कहाँ से होकर गुजरती है? नैनी से होकर गुजरती है, और यही समय जो है, यही यहाँ का जो समय होता है वो इंडिया का स्टैंडर्ड समय माना जाता है, ठीक है। और ये जो समय है, ग्रीनविच जो टाइम है, ग्रीनविच पर मीन टाइम जो है उससे 5.5 घंटा आगे चलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है 5 घंटा 30 मिनट का अंतर यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में से कौन सी है? ऑप्शंस देखिए, चिल्का है, बूलर है, पुष्कर है, लोकटक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? बूलर झील है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। बूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, प्रकाश और समय या धारा, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, जिसको हम कह सकते हैं खगोलीय दूरी का मात्रक है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो वो होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, ठीक है। इतना दूरी होता है एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शंस यहाँ पर है, निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं या मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, ठीक है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है किसमें? विकसित राष्ट्रों में, या फिर पिछड़े राष्ट्रों में, विकासशील राष्ट्रों में, या अर्ध विकसित राष्ट्रों में। तो आप सभी लोगों को लगभग पता होगा कि भारत जो है एक विकासशील देश है, ठीक है। इसलिए इसको हम विकासशील राष्ट्रों में कंसीडर करते हैं, विकासशील राष्ट्र के रूप में इसको हम मानते हैं, ठीक है। इसकी गिनती किसमें होती है? विकासशील राष्ट्रों में होती है। अगला प्रश्न, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो दोस्तों बुल फाइटिंग की अगर हम बात करें तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका जो राइट आंसर है स्पेन है, ठीक है। स्पेन का
राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं, सैफुद्दीन महमूद, निज़ामुद्दीन औलिया, असदुल्लाह बेग और मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, निज़ामुद्दीन औलिया इसका करेक्ट आंसर है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो ने अपने आप को क्या कहा था? एक प्रश्न अभी कल के वीडियो में मैंने बताया है। अमीर खुसरो ने अपने आप को तोताए हिंद कहा था, यानी कि भारत का तोता या फिर हिंद का तोता अपने आप को कहा था। ठीक है, चलिए। और इनके बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि 8 वर्ष में निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य बने थे और 16 से 17 वर्ष में ये अमीरों के घर में शायरी करने लग गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम लोग बोलते हैं इनपुट। क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है। इनपुट आपने अपने कीबोर्ड से या फिर माउस से, ठीक है, या फिर माइक से, जैसे भी आप लोग अपनी डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। ठीक है, तो वो डाटा हम लोग अंदर भेज रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनपुट, और जब डाटा उससे बाहर निकल के रिजल्ट उसका जो आता है उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इन प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका भी लिंक मैंने चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जाग जाइए, अभी भी आप लोगों के पास समय है, क्योंकि जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, अब जो एग्जामिनेशंस हैं, एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या नाम एक्टिव मोड में आ चुके हैं। अब धीरे धीरे एग्जामिनेशन की डेट भी क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, फिर आपके पास समय नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब अगर डेट का इंतज़ार करेंगे तो डेट का इंतज़ार करते रह जाएंगे और एग्जामिनेशन हो भी जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।